मकबूजा कश्मीर के फर्जंद तहरीक आज़ादी के नौजवान कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत को 4 बरस बीत गए हैं। उसका वो जो बाहर का ये है ना माहौल, उसको ये पसंद नहीं था जो हमारे कश्मीरियों के साथ हुआ है। ये जुल्म उसको पसंद नहीं था। बुरहान वानी, आजादी का चेहरा, जुल्म का गवाह। एक गोली, एक चेहरा, एक इंतहा, और फिर आजादी के लहू से लिखा गया एक नया बाब। बुरहान वानी जिंदा है, हर मां के आंसू में, हर बच्चे की चीख में, हर कब्रिस्तान के निशान में, हर उस मुसलमान के दर्द में, उसके दिल में जो आजादी का ख्वाब लिए अपने आंखों में और अपने दिल में जी रहे हैं, हर उस चीख में जिसने जुल्म का मुकाबला किया, हर उस माँ में, हर उस बाप में, हर उस बहन में, हर उस भाई में, हर उस बेटे में, हर उस बेटी में जिसने ये अहद किया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम इन काफिरों से आजादी हासिल करेंगे, चाहे हमें छीननी पड़े। और उसके लिए बुरहान वानी ने एक मिसाल कायम कर दी जो कि आज भी 8 साल बाद जिंदा है। 1947 जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, कश्मीर की अवाम ने पाकिस्तान के साथ जाना चाहा, मगर भारत ने फौज भेज दी और महाराजा हरि सिंह ने अपनी अवाम से गद्दारी। 1948 यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन नंबर 47 प्लेबिसाइट का वादा, लेकिन आज तक अधूरा। 1989 के बाद मुसलसल जुल्म, 1 लाख कश्मीरी शहीद किए गए, 11,000 औरतें रेप हुई। लेट दिस सिंक इन। 11,000 से शायद कश्मीरी औरतों का रेप किया गया, और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, भारतीय फौज ने किया, और ये 10 साल की रिपोर्ट है। आज तक कितनी खवातीन का रेप हुआ है कश्मीर में, क्या आप जानते हैं? और वो मैं एक रफ एस्टिमेट, एक नंबर अगर मैं आपको बताऊं तो शायद आपके पैरों तले जमीन निकल जाए। 50,000 से जायद हमारी कश्मीरी बहनों का, माओं का, बेटियों का इंडियन फौज ने रेप किया है। 50,000 से जायद। 2010 तुफैल मट्टू, स्कूल जाने वाला एक लड़का, पुलिस की शेलिंग में शहीद कर दिया गया। 2016 बुरहान वानी की शहादत, जिसने हर दिल में आजादी का शोला भड़का दिया। बुरहान सिर्फ एक लड़की का बेटा नहीं था, वो हर उस कश्मीरी मां का सपना था जो अपने बेटे को गुलामी में नहीं देखना चाहती थी। उसकी फेसबुक वीडियोस ने एक नई नस्ल को जगा दिया। वो कहता था, ये जंग हमारी है, हम हिंदुस्तान की गुलामी नहीं मानते, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। 2019 में बीजेपी के एमएलएज ने कहा, अब 370 हट गया है, अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादी करेंगे। शादी वहां करो ना कश्मीरी गोरी लड़की से। यूनाइटेड नेशंस, OHC, HR, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग सब कह रहे हैं कश्मीर में इंसानी हकूक का कत्ल हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी कह रही है, ये दुनिया कह रही है, ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे। गिलानी साहब कहते थे, हम पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान हमारा है। और इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम की निस्बत से ही, इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। हज़रत आलम ने कहा, जिंदा रहें तो जमीन पे जीतेंगे, मर गए तो जन्नत में। हर गली में नई आवाजें उठ रही हैं, हर नजर बुरहान बन रहा है। गजा के लिए रोना, यूक्रेन के लिए गुस्सा, मगर कश्मीर के लिए खामोशी। जहां 75 साल से लहू बह रहा है, वहां सिर्फ खामोशी। यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट्स को इंडिया ने रद्दी की तरह फेंक दिया। दुनिया ने चुप रहना बेहतर समझा और इंडिया के साथ कारोबार कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उन्हें नए नए अवार्ड्स दे रहे हैं हमारे मुसलमान ममालिक। बुरहान जिंदा है, हर उस चेहरे में जो आजादी के लिए मुस्कुराता है। वो कहता था, जब तक कश्मीर आजाद नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे, और आज हम भी ये अहद करते हैं कि हम भी चैन से नहीं बैठेंगे। इंडिया बुरहान को मार सकता है, मगर आजादी की रूह को नहीं, और वो रूह
ہر مسلمان میں بستی ہے، ہر پاکستانی میں بستی ہے، ہر کشمیری میں بستی ہے۔ کشمیر کا ہر قطرہ لہو پوچھتا ہے دنیا خاموش کیوں ہے؟ دنیا خاموش کیوں ہے؟ ہماری ماؤں کے ریپ پہ، ہماری بہنوں کے قتل پہ، ہماری بیٹیوں کے ریپ پہ، فورس ڈس اپیئرنسز کے اوپر، میس گریوز کے اوپر لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، ان کو دن دہاڑے قتل کیا جا رہا ہے، دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دی گئی ہے۔ کشمیر پوچھتا ہے کہ اے میرے مسلمان بہن بھائیو خاموش کیوں؟ برہان وانی ایک قصہ نہیں، وہ ایک قسم ہے جو اب ہم سب نے کھانی ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان اور زندہ رہے گی برہان وانی کی شہادت۔ اور آخر کے اندر یہ پیغام میں بھارت کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ہمارے لاکھوں نوجوانوں کو شہید کیا، لاکھوں خواتین کی عزتیں پامال کی، لیکن یہ جذبہ شہادت کو آپ کبھی ہرا نہیں سکتے، یہ جذبہ آزادی کو آپ کبھی مٹا نہیں سکتے۔ گیلانی صاحب نے کہا تھا کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ اور یہ پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے، کشمیر ہمارا دل ہے اور آزادی ہماری روح ہے، اور یہ آپ ہم سے کبھی چھین نہیں سکتے۔